Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 3rd, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 8 healing herbs. Okay students, I have already completed your activity 1 and now I am going to start activity 2. Okay, एक्टिविटी टू स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी. ओके, एक्टिविटी वन आपकी जो है वो पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है. ओके, सो नाउ एक्टिविटी टू. हेलो, एक्टिविटी टू. ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल कंटिन्यू. ओके, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें मुझे डायरेक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा. मैं आपको समझाती जाऊँगी, सो लिसन केयरफुली बच्चों. ओके, एक्टिविटी टू. अब ध्रुवी मीट्स अ डॉक्टर. ध्रुवी मीट्स अ डॉक्टर यानी ध्रुवी है डॉक्टर से मिली. हेलो डॉक्टर कल्याणी, हाउ आर यू. ध्रुवी डॉक्टर से मिली और क्या बोला डॉक्टर से? हेलो डॉक्टर कल्याणी, आप कैसे हो. व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज लक्ष्मी, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. इट इज़ नाइस ध्रुवी हैज़ ऑल्सो कम विथ यू. ओके, तो फिर बोले लक्ष्मी तुम व्हाट अ प्लेजेंट, क्या सरप्राइज दिया है. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यानी कोई अचानक से आता है तो तुरंत हम शॉक होकर बोलते हैं ना, अरे तुमने तो मुझे चौंका दिया सरप्राइज दे के ऐसे. तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज लक्ष्मी, हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं. वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं. ओके, इट्स नाइस ध्रुवी हैज़ ऑल्सो कम विथ यू. अरे बहुत अच्छा है कि ध्रुवी भी तुम्हारे साथ आई है. ध्रुवी भी तुम्हारे साथ आई है. ओके, यानी ध्रुवी डॉक्टर से मिली और फिर बोला कि हेलो डॉक्टर कल्याणी, कैसे हो आप. फिर डॉक्टर लक्ष्मी को देख के तुरंत बोली हाँ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज लक्ष्मी, तुम हम लोग तो बहुत टाइम के बाद मिल रहे. अच्छा हुआ कि तुम ध्रुवी को भी अपने साथ लेके आई. ओके, फिर ध्रुवी बोल रही. ओके, माई मदर सेज टर्मेरिक इज एन एंटीसेप्टिक, इज दैट सो, वॉज ध्रुवीज नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्रुवी ने उसके बाद क्या पूछा था. ध्रुवी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मेरी मम्मी ऐसा कह रही है कि टर्मेरिक जो है हल्दी पाउडर वो एक एंटीसेप्टिक है, क्या वो है. ऐसा कि मेरी मम्मी ऐसा बोल रही है कि टर्मेरिक जो है वो एक एंटीसेप्टिक है, तो क्या वो है. नाउ साइड. यस इट इज. डॉक्टर कल्याणी हैड नो हेजिटेशन इन रिप्लाई. यानी हाँ वो है, हाँ वो है. तो डॉक्टर कल्याणी है उसने बिना खिंचकाए, हेसिटेट मतलब ना जल्दबाजी के, कुछ भी ऐसा नहीं, तुरंत रिप्लाई दिया. यानी उन्होंने इतनी वो तरीके से नहीं दिया कि उनको पता है कि वो डॉक्टर है. ओके, यानी कल्याणी हैड नो हेसिटेशन इन रिप्लाई यानी उन्होंने रिप्लाई करने में कोई जल्दबाजी नहीं करी. ओके, ऐसा. डॉक्टर कैन यू टेल मी मोर अबाउट द टर्मेरिक प्लांट विच आर इट्स अदर यूसेज. किसने पूछा? ध्रुवी ने. ओके, कि डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकते हो टर्मेरिक प्लांट है उसके बारे में ज़्यादा. ओके, और उसके जो दूसरे यूसेस है उसके बारे में भी. विच आर इट्स अदर यूसेस, और उसके दूसरे कौन कौन से यूज़ है, उपयोगी है. यानी टर्मेरिक सिर्फ ये वाउंड पे लगाने के लिए, वाउंड मतलब जो लगा होता है वो जख्म उस पर, या दूसरे भी यूसेस होते हैं. चलो, which science deals with the study of medicinal plants. Dhruvi listened her queries. Okay, ध्रुवी लिसन हर क्वेरीज यानी ध्रुवी है ना वो सुन रही है हर क्वेरीज. क्वेरीज मतलब उसके माइंड में जो क्वेश्चंस हुआ है जिसका उसके पास आंसर नहीं है, इसको क्वेरीज बोलते. ओके, यानी अभी वो छोटी है तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस टर्मेरिक के बाद जो भी सॉल्व नहीं हुए, तो उसके साथ वो सुन रही है कि विच साइंस, कौन सा साइंस मेडिसिनल प्लांट की स्टडी के साथ डील है. ओके, एक साइंस एक मेडिकल के साथ, मेडिकल साइंस हो तो मेडिकल साइंस है तो मेडिसिनल प्लांट की बहुत ज़रूरत रहती है. ओके बच्चों, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट
जैसे बेसिल से नीम है, वो सब मेडिसिनल प्लांट है। ओके, नाउअडेज बोटनी इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ अ फ्यू मेडिसिनल प्लांट्स। नाउअडेज बोटनी इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ अ फ्यू मेडिसिनल प्लांट्स। हल्दी हमें जो टर्मेरिक मिलती है वो भी एक प्लांट से ही मिलता है। ओके, टर्मेरिक प्लांट पर लिखा है टर्मेरिक प्लांट, याद रखना। ओके, वो भी एक प्लांट है। नाउअडेज आजकल बॉटनी मीन्स वनस्पति शास्त्र जो होता है वो उसकी स्टडी जो है मेडिसिनल प्लांट से जो थोड़ी बहुत स्टडी होती है उसके साथ डील किया हुआ है, यानी वनस्पति शास्त्र के बॉटनी पढ़ने का भी आता है, सब्जेक्ट होता है बॉटनी। ओके, यानी आजकल बॉटनी है वो मेडिकल प्लांट की स्टडी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, there is also the Indian system of medicine, there is also the Indian system of medicine। हम यानी ये भी है कि ये इंडियन भारतीय मेडिसिन की जो सिस्टम है उसी तरह के, आपको पता नहीं है बच्चों, बाहर ऐसे दवा नहीं, पर एक हमारे इंडिया में ही ऐसा है जहाँ मरी मसाले जो होते हैं ना, यानी आपके घर के जो मसाले होते हैं ना वो दवाई के रूप में काम आए जाते हैं। जैसे टर्मेरिक पाउडर, मुंह में छाले पड़ते तो आप जो चिली पाउडर होता है ना वो डाल दो तो गर्मी का निकल जाते, तुरंत छाले चले जाएंगे। यानी उस तरीके से अलग अलग हींग है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द होता है तो हींग का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमारे घर के जो मसाले हैं ना उसमें से हमें दवाई मिल जाती है बहुत सारी। ओके, इसीलिए बोला देयर इज़ ऑल्सो द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, यानी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो मैंने बताया ना कि हमारे घर के अंदर ही दवाई है। यू मेन आयुर्वेदा ध्रुवी इंटरमेनेट, यू मेन आयुर्वेदा ध्रुवी इंटरमेनेट मतलब ध्रुवी बीच में बोली, इंटरमेनेट मतलब बीच में बोल, बात को काट के बीच में बोलना कि तुम्हारा मतलब है आपका मतलब है आयुर्वेद, आपका मतलब है आयुर्वेद ऐसा। और आपको तो पता है हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक दवा बहुत चलती है ना, क्योंकि हमारे एक इंडिया में ही ऐसा है जहाँ अलग अलग जो मेडिसिनल प्लांट है ना वो होते हैं मेडिसिनल प्लांट। ओके, यानी जो दवाई बनने वाले जो पेड़ होते हैं ना वो ज़्यादा बनते हैं। ओके बच्चों, आप थर्ड स्टैंडर्ड में, इसलिए मैं इस तरीके से बोलती हूँ। ओके बच्चों, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना एकदम से, इसीलिए। ओके, यानी जो दवाई बनने वाले पेड़ नहीं होते वो हमारे इंडिया में ज़्यादा है। ओके, यस, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा डील्स विथ प्रिवेंशन and cure of disease. Throughout Ayurveda, one can learn about the action of different herbs on various diseases. Such study of herbs is a part of our science. बोलेगा हाँ, आयुर्वेदा का मतलब क्या है? जीवन का विज्ञान, साइंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का विज्ञान, हमारे जीवन का विज्ञान। मतलब आयुर्वेद का मतलब क्या है? जीवन का विज्ञान। आयुर्वेदा किसके साथ डील है कि जो डिसीज होते हैं ना उसको रोकने और उसके दवाई क्योर करने के लिए आयुर्वेद है। ओके, अब स्टूडेंट्स आपकी फैमिली में भी कई सारे अपने जैसे दादा हो, पापा हो, मम्मी हो, दादी हो, किसी की तो आयुर्वेदिक दवा चलती होगी। ओके, एक दो स्टूडेंट्स तो होंगे ही, एक दो स्टूडेंट्स जिसके घर में आयुर्वेदिक दवा आती होगी। ओके, आयुर्वेद उसके घर में कोई किसी की तो आयुर्वेदिक दवा चलती होगी। ओके, तो आप उसको पूछना। ओके, यानी आयुर्वेदिक दवा है वो जो डिसीज होते हैं, डिसीज मीन्स रोग, बीमारी, उसको प्रिवेंशन मीन्स रोकना। ओके, रोकता है और उसको क्योर करता है। थ्रू आउट आयुर्वेदा वन कैन लर्न अबाउट द एक्शंस ऑफ डिफरेंट हर्ब्स। आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद द्वारा या बोल सकते हो क्या, कोई जो है वो अलग अलग हर्ब्स होते हैं। ओके, डिसीज जो होते हैं अलग अलग डिसीज, उस पर लर्न एक्शंस करके, क्रिया करके वो अलग अलग हर्ब्स के बारे में लर्न कर सकता है। ओके, यानी आयुर्वेदिक की दवा तुरंत पेड़ तोड़ के आपको खिला दी है ऐसा नहीं है।
पेड़ का पत्ता तोड़ के आपको खिला दिया ऐसा नहीं, आपको दवाई जो बीमारी होती है उसके हिसाब से उस पर रिसर्च होता है आयुर्वेद में, वो पेड़ के पत्तों से रिसर्च होता है, फिर जाके वो दवाई बनती है। ओके, सच स्टडी ऑफ हर्ब्स इज अ पार्ट ऑफ आवर्स, यानी इस तरीके की हर्ब्स की स्टडी, हर्ब्स मतलब वनस्पतियाँ, वनस्पति की जो स्टडी होती है वो हमारा एक विज्ञान का हिस्सा है, यानी हर्ब्स की स्टडी जो है हमारे विज्ञान का एक हिस्सा है। ओके, हाउ डज टर्मेरिक एक्ट ऑन कोल्ड, हाउ डज टर्मेरिक एक्ट ऑन कोल्ड, यानी जो टर्मेरिक हो वो कोल्ड मतलब सर्दी खांसी में किस तरीके से काम करता है, मतलब कहने का मतलब है कि हाउ डज टर्मेरिक एक्ट ऑन कोल्ड, कोल्ड मतलब सर्दी, सर्दी में जो हल्दी है वो किस तरीके से काम करते हैं ऐसा। यू नो दैट कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन, टर्मेरिक हैज़ एन एंटीवायरल इफेक्ट, इंडियन वुमन अप्लाई टर्मेरिक ऑन देयर फीट, इज देयर एनी रीज़न बिहाइंड दिस हैबिट टू। देखो बोलो फिर क्या पूछा कि डॉक्टर ने बोला ओके कि तुम जानते हो कि कोल्ड है ना एक वायरल इन्फेक्शन, आपको भी पता वायरल इन्फेक्शन है, यू ऑल्सो नो कोल्ड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। आप सर्दी खांसी घर में एक को होती है तो दूसरे को होती है ना, घर में एक को होती दूसरे को होती है, कई कई ऐसे इन्फेक्टेड डिसीज़ होते हैं जो एक को घर में होता है तो दूसरे को होता ही है। ओके बच्चों, तो वायरल इन्फेक्शन है कोल्ड, और टर्मेरिक जो है वो एंटीवायरल इफेक्ट है, यानी वो एंटीवायरल का काम करता है टर्मेरिक। ओके, यानी सर्दी खांसी होती है तो आप जो हल्दी वाला दूध पीने का वो सब होता है, जो अभी बोल ही रहे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बोलते ही ना कि हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, क्योंकि सर्दी ना हो, अगर सर्दी खांसी होती है तो डायरेक्ट कोरोना बोलते हैं। ओके, तो कोल्ड को प्रिवेंट करने के लिए हमें हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। ओके, चलो, इंडियन वुमेन अप्लाई टर्मेरिक ऑन देयर फीट, इज देयर एनी रीज़न बिहाइंड दिस हैबिट टू। बोला फिर क्या बोला, इंडियन वुमेन जो होते इन भारतीय स्त्री, इंडियन वुमेन मीन्स भारतीय स्त्री अपने फीट पर टर्मेरिक जो है हल्दी वो अप्लाई करती है, लगाती है, तो उसके पीछे कोई रीज़न है क्या, उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ना ऐसा कि क्यों लगाती है फीट के ऊपर हर टर्मेरिक। यस देयर इज, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, this can lead to infection of the feet. Turmeric prevents infections. Hence, women apply it on their feet. यानी बोली हाँ वो है, क्योंकि हमारी जो इंडियन वुमेन है वो लंबे टाइम के लिए है ना पानी में काम करती है ना, कपड़े धोना, बर्तन करना और पूरे पानी में काम, तो जो हमारी वो स्त्रियाँ हैं वो लेडीज़ जो है लंबे टाइम के लिए पानी में काम करती है और इसी वजह से उनके फीट में इन्फेक्शन हो जा सकता है। ओके, जो लंबे टाइम पानी से क्या पैर वो गीले गीले रहते हैं तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन उनके फीट पे हो जाता है। तो टर्मेरिक जो है ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट्स करता है, टर्मेरिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, मतलब टर्मेरिक है जो वो इन्फेक्शन को रोकता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता, इसीलिए हमारी जो वुमेन है वो अपने फुट और फीट दोनों की ओके ये टर्मेरिक पाउडर जो है वो अप्लाई करती है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई सम एडवर्टाइजमेंट टॉक ऑफ टर्मेरिक इन क्रीम। अब मैं समझ गई कि क्यों कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें टर्मेरिक क्रीम के बारे में बात करते हैं। आती है ना टर्मेरिक क्रीम, विको टर्मेरिक आ गई, विको टर्मेरिक क्रीम याद आ गया ना, टीवी में आती है ना एडवर्टाइजमेंट। फिर क्या बोला ध्रुवी ने, थैंक यू डॉक्टर, यू हैव गिवन मी सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन हर्ब्स एंड वाई दे आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। फिर डॉक्टर को क्या बोला ध्रुवी ने, थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कॉमन हर्ब्स है उसके बारे में दी और उसके जो
उपयोग होती है हवा अपनी डेली लाइफ में, उसके बारे में बताया, इसलिए थैंक यू आपका। ओके, आपने मुझे अलग अलग टाइप्स के जो भी हर्ब्स है उसके बारे में, और हमारी लाइफ में डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपने जो मुझे दी है उसके लिए आपका शुक्रिया उस तरीके से। ओके, नाउ टर्न योर पेज। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिविटी 3। ओके, यानी एक्टिविटी 3 जो है वो आपको होमवर्क में लिखनी है। ओके, होमवर्क में लिखनी है, ट्रू फॉल्स है। ओके, यहाँ ट्रू फॉल्स करना है, यानी मैं यहाँ 1 बाय 1 रीड करूँगी, मैंने यहाँ एफ ऐसे लिखना है, बाद में लिखना है। और फर्स्ट इज अ साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद। क्या साइंस फेयर है वो अहमदाबाद में हेल्ड किया गया था? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। ओके, अहमदाबाद में नहीं, गांधीनगर में था। ओके, यानी ये रॉन्ग है, फॉल्स है। अ साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन गांधीनगर आता है, पर यहाँ अहमदाबाद लिखा है इसलिए फॉल्स। सेकंड, ध्रुवीज मदर अप्लाइड शुगर टू हर वाउंड। ध्रुवी की जो ममा है, जो जख्म था उसके ऊपर शुगर अप्लाई किया था? नहीं, फॉल्स। टर्मेरिक पाउडर अप्लाई किया था ना, तो फिर रॉन्ग हुआ ना। चलो 3 नंबर का, टर्मेरिक इज एंटीसेप्टिक। टर्मेरिक इज एंटीसेप्टिक, यस ट्रू। 4 नंबर का, ध्रुवी इज अ क्यूरियस स्टूडेंट। ध्रुवी इज अ क्यूरियस स्टूडेंट, यस ट्रू। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा वाली, यानी उसको नया नया कुछ जानने की इच्छा होती है ध्रुवी को, तो यस। 5 नंबर का, ध्रुवी वॉन्ट्स टू बाई अ बुकलेट अबाउट हर्ब्स। ध्रुवी बुकलेट, हर्ब्स के बारे में बुकलेट खरीदना चाहती थी? नहीं, वो तो खुद बनाना चाहती थी। ओके, नाउ 6, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ। यस, आयुर्वेद एक साइंस ऑफ लाइफ है। ओके, नाउ चलो, नाउ स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 3 जो है वो होमवर्क में लिखनी है, यानी आपको हार्ड वर्ड्स लिखना है, उसके बाद कीवर्ड्स है जो इसके आगे पेज पर है। ओके, वो हार्ड वर्ड्स के बाद कीवर्ड्स के बाद आपको एक्टिविटी 3 लिखनी है। ओके, 3 कंपलसरी एक्टिविटी 3। नाउ एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 जो है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो हम श्वास लेने की जो है, सांस जो होता है ना, ब्रीथ करते हैं, उसकी एक्सरसाइज है। जैसे देखो, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल मतलब आपका राइट नॉस्ट्रल है, उसको विथ योर राइट थंब, यानी आपके राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल जो होते हैं उसको क्लोज करो है। चलो, ये आपको करना है। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल, राइट में जो नॉस्ट्रिल है ना उसको आपके राइट थंब से क्लोज करना है। ओके, फिर सेकंड में क्या है, इनहेल स्लोली थ्रू आउट योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल टिल योर लंग आर फिल्ड विथ एयर। इनहेल मतलब सूंघना, स्लोली, इनहेल स्लोली खींचना, थ्रू आउट योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, आपके लेफ्ट, राइट वाला तो बंद है, हमें बंद कर दिया, क्लोज कर दिया राइट वाला, तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप एयर से आपके लंग्स जो है वो फील ना हो जाए तब तक आपको स्लोली इनहेल करना है। ओके, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर्स। ओके, अब आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो आपकी सेकंड एंड थर्ड फिंगर से उससे क्लोज करो, सेकंड एंड थर्ड। ओके, फिर ये रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड इन एक्सहेल थ्रू आउट इट। ओके, ये रिमूव योर फिंगर, यानी जो राइट नॉस्ट्रिल था उस पर अपने जो फिंगर रखी थी थंब, राइट थंब, उसको हटा लेना है। ओके, रिमूव करना है, और एक्सहेल थ्रू आउट इट, यानी यहाँ से इन करना है और राइट में से आउट करना है, यानी जो हवा हमने इन लेफ्ट में से किया था ना इन, उसको आउट करना है राइट में से। ओके, चलो, रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीच। ओके, तो ऐसा है कि ये एक्सरसाइज है ना, धीरे धीरे ये इसकी शुरुआत करो, रिपीट करो उसको। ओके, ऐसा जो भी पॉसिबल नहीं है।
ओके चलो नाउ एक्टिविटी 5। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आपको एक्टिविटी 5 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके क्योंकि यहाँ लिखना है और आपको वर्कबुक में सारे फोटोज़ मिल गए हैं। स्टूडेंट्स आपको एक्टिविटी 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो करने की कुछ ज़रूरत नहीं लगती मुझे। ओके इसलिए मैं वो ओमिट कर रही हूँ। ओके आपको सिर्फ हार्डवर्ड्स लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है और एक्टिविटी जो 3 है वो लिखना है। ओके और आपको तो रीड करने के लिए आप क्या रिफ़र करोगे, वर्कबुक। ओके सो मैं यहाँ यूनिट 8 कंप्लीट कर रही हूँ। ओके इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू start your new unit 9. Okay so bye.